हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना सीखा था और वहाँ पर हमने दो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस पूरे एक्सरसाइज में वर्क करेंगे वो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, राइट। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 होगा। और ये 1 क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन भी हमने जाना था sin x cos x और tan x के एक्सपेंशन से, कि sin x cos x और tan x का एक्सपेंशन क्या होगा। फिर हमने इन पे बेस्ड एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में 13.3 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की थी और उसके 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से इस लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब, इसको सोल्व करना है। इसी में ही मैं फर्स्ट पार्ट भी बना दूंगा, जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे उसके जैसा ही बन जाएगा। कैसे, जरा समझिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 sin x एज इट इज, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ sin 2x है ना, sin 2x का फॉर्मूला हम लगाएंगे। कल ही हमने डिस्कस किया था sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x cos x, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है x क्यूब। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, इस पूरे से 2 sin x कॉमन, तो कितना आएगा 1 माइनस कोस x और डिवाइडेड बाई x क्यूब। 2 sin x कॉमन, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x क्यूब। इतना समझ पा रहे हो। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 2 sin x एज इट इज, यहाँ हम 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ कितना है 1 माइनस कोस x, तो 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे कितना x क्यूब। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आपको, क्लियर है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, ये हो गया साइन x, और जो साइन स्क्वायर x बाई 2 है हम इसे साइन x बाई 2 मल्टीप्लाई साइन x बाई 2 लिख सकते हैं। कल ही डिस्कस किया था, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में हो गया ये। और इस कंप्लीट के नीचे कितना है, इस कंप्लीट के नीचे हो गया x क्यूब। अब आपको ये सब फॉर्मूले बनाना है। साइन के साथ एंगल कितना है x, तो क्या करेंगे x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। इसके साथ x बाई 2 है तो क्या करेंगे x बाई 2 से डिवाइड x बाई 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें साइन के साथ एंगल कितना है x बाई 2, तो क्या करेंगे x बाई 2 से डिवाइड x बाई 2 से मल्टीप्लाई। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1 हो गया, और जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे ये भी 1 हो गया। लिमिट सब पे अलग अलग लगेगी। फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, प्लस माइनस में है, तो सब पर अलग अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है। तो इन सब पे जब लिमिट लगेगी तो इन सब के रिजल्ट्स 1 हो जाएंगे। ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल, ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 4, ये 4 से 4 भी कैंसिल। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया 1। तो इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया 1। आया समझ। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बैक है वो ध्यान रहना चाहिए, उसके फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए। और इसमें तो एक आसान सा काम है, साइन और टेन ये 2 फॉर्मूले जैसा बनाना है, उसके बाद काम करना है, राइट। तो अब आप देखेंगे ये जो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके फर्स्ट पार्ट जैसा हो गया।
राइट जो आप देख पा रहे हो ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ साइन 2x है, यहाँ साइन 2x है, यहाँ 1 माइनस कोस 2x है, तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगा करके कर लीजिए आप, ठीक है, आप इजीली कर पाएंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देखिए ऊपर साइन 3x माइनस साइन 2x है, x है, और नीचे साइन x है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। हिंट दूंगा, आप खुद करेंगे। आप ऊपर फॉर्मूला लगा लो साइन c माइनस साइन d। बहुत से तरीके से कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया वही तरीका है। एक तरीका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो किसका, साइन c माइनस साइन d का, वो फॉर्मूला आपके लिए है। अब आप देखें वो फॉर्मूला क्या होता है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। साइन x से साइन x, मतलब ऊपर जो आएगा ना, नीचे साइन x, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैंसिल होगा कुछ और कुछ एक टर्म बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साइन x एक बार इसके नीचे लिख दे, एक बार इसके नीचे लिख दे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन 3x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन साइन x 1, और अब इस पे लिमिट और इस पे लिमिट, बोलिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कल ही बताया बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही तो बन गया ये, मतलब फर्स्ट पार्ट के जैसा ही तो बन गया। इस पे लिमिट, इसके लिए 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई, इसको x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, बोलो तो ऊपर बच जाएगा 3x, नीचे x कट जाएगा, इसका जो 3 आएगा, 3 माइनस 1 पे जब लिमिट लगाओगे तो 1 ही रहेगा। किसी कांस्टेंट पे लिमिट लगाने पे रिजल्ट वो कांस्टेंट ही रहता है। इसका रिजल्ट आएगा 3 माइनस इसका रिजल्ट आएगा 1, तो 3 माइनस 1 पूरा रिजल्ट आ जाएगा 2। आया समझ, ऐसे इसको करना है। अब आगे जो फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हो, नीचे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा करके। अगले जो 3 पार्ट हैं 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 तीनों ही एक जैसे हैं। मैंने 5th पार्ट लिखा, 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट, तीनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं। तो हमने इसमें 5th पार्ट इसका लिया, इसमें ये कहा गया है tan 3x माइनस एक्स 5x माइनस साइन एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। जब भी कभी ऐसी टर्म आए ना कि साइन और tan की टर्म है और उनके साथ कोई ये अलजेब्रा की टर्म भी है, x की टर्म भी है, तो आप सबसे पहले इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लें। मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। इसके नीचे x आएगा तो ये tan 3x अपॉन x आ गया, माइनस x अपॉन x 1 हो गया। ऐसे ही 5x अपॉन x 5 हो गया, और ये साइन x अपॉन x। समझ आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देना है। x से डिवाइड करने पर ये आ गया tan 3x अपॉन x, x अपॉन x 1, ये 5, ये साइन x अपॉन x। अब फॉर्मूला बना लो, tan के साथ एंगल कितना है, तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई। बताइए, ये तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहां जब आप लिमिट लगाओगे 1 आएगा, तो ये हो गया 3 माइनस 1, 1 पे लिमिट लगाओगे तो 1 ही रहेगा, 3 माइनस 1 ऊपर 2 आ गया। नीचे जब लिमिट लगाओगे 5 पे लिमिट लगाओगे तो 5 ही रहेगा, माइनस जब इस पे लिमिट लगाओगे तो 1 आएगा, तो ये 5 माइनस 1 4, कैंसिल होकर के कितना 1/2। ऐसे ही बाकी 2 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट है बच्चे। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। ऊपर 1 माइनस कोस 2x है, नीचे 3 tan स्क्वायर x है। तो ऊपर 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 sin स्क्वायर x है ना, और नीचे कितना है 3 tan। ऊपर नीचे फॉर्मूले बना लो, बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट,
ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी आसान है, लेकिन इन दोनों में क्या है कि टेन, सीकेंट, कोट, कोसिकेंट, इनकी टर्म्स दी गई हैं। तो जब भी कभी आप टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इनकी टर्म्स आप देखें, टेन की देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेन के साथ अगर साइन की, कोस की या सीकेंट और कोसिकेंट की टर्म आ रही है तो आप सबसे पहले उनको साइन और कोस में ब्रेक कर लें। मेरी बात समझ में आई? टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की टर्म आ रही है तो उनको किस में कन्वर्ट कर लें? साइन और कोस की टर्म में। तो यहाँ पे कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 0, इस tan x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन x अपॉन कोस x, और माइनस कितना? साइन x, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है? x क्यूब, इस कंप्लीट के नीचे x क्यूब हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, इनसे एलसीएम आ गया कोस x, ये डिवाइड कितना आ जाएगा? साइन x, ये आ जाएगा साइन x कोस x, और ये नीचे 1 है ना, मल्टीप्लाई होकर के 1 अपॉन x क्यूब आ गया। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, इस पूरे से साइन x कॉमन तो कितना? 1 माइनस कोस x, और नीचे कितना? कोस x, बताइए, और ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन x क्यूब। समझ आ रहा है यहां तक? इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आप ऐसे करेंगे, उसमें कोट की और कोसिकेंट की टर्म दी गई है, उसको कोस साइन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, ये साइन x अपॉन कोस x, tan x हो गया ना, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया tan x, राइट। और यहां कौन है? 1 माइनस कोस x। 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला तो आपके मतलब समझ गए, देखते ही दिमाग में चल जाना चाहिए। 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला कितना? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट। और इस कंप्लीट के नीचे कितना है? x क्यूब, इस कंप्लीट के नीचे x क्यूब है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो गया? tan x, ये 2 यहीं पे लिख दें आगे, जो साइन स्क्वायर x बाई 2 है, जो साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इसको हम साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 कह देंगे, और नीचे कितना? x क्यूब। ऐसा भी हो सकता है हम इस x क्यूब को x 3 बार लिख लें और इनके जैसा बना लें, ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब एक तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि यहाँ ऊपर बना लें, फिर वो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। एक मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि कोई बच्चा सोचता हो कि नीचे ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं सर, तो x क्यूब था ना नीचे, इस x क्यूब को मैं x इंटू x लिख सकता हूं ना, x क्यूब ही तो आएगा। अब tan x के नीचे जब x लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये 1 हो गया। साइन के साथ एंगल कितना है? x बाई 2, तो क्या करना है इसको? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बन गया, लिमिट टेंस टू 0 है तो ये भी 1 होगा। ऐसे ही इसमें x बाई 2 है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इस पे जब लिमिट लगेगी तो ये भी 1 हो गया। एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रिजल्ट कितना है? 1, नीचे रिजल्ट कितना है? 2, तो इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया? 1 बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स हो गए, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में आते हैं हम। 5th क्वेश्चन में 2 ही पार्ट हैं। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की याद दिला देगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देख लो और 5th का 1st पार्ट देख लो। कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं है, बस लिमिट में चेंज है। तो जैसे 2nd का 4th किया, ऐसे ये कर सकते हो आप। चलिए इसके 2nd पार्ट में आता है।
लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 सीकेंट x माइनस 10x, इसको सोल्व करना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कभी ये सीकेंट, कोसीकेंट, टेन या कोट की टर्म हो तो हम इनको साइन और कोस में ब्रेक कर लेंगे। मतलब इस सीकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस x माइनस इसको साइन x अपॉन कोस x। हो गया यहां तक। इसके बाद लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, एलसीएम कितना आ गया, कोस x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अब देखो, अगर मैं x की जगह पाई बाई 2 रखूं, देखना, अगर मैं x की जगह पाई बाई 2 रखूं तो cos 90 नीचे 0 बनेगा ना, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए ना। अब इसको आगे सोल्व करने के 2-3 मेथड हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, लिमिट्स में कोई एक मेथड नहीं होता कि आपने वो सोल्व करके दे दिया उसी से ही होगा, बहुत से तरीके आप उनसे सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। लिमिट x, देखो सारा खेल इस कोस x का है ना। अगर ये नीचे से कोस x हट जाए, अगर नीचे से ये कोस x हट जाए तो बात बनने लग जाएगी ना। हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर कितना है 1 माइनस साइन x, नीचे कितना है कोस x। मैंने इसको न्यूमरेटर से रेशनलाइज कर दिया, मतलब ऊपर आ गया 1 प्लस साइन x और नीचे आ गया 1 प्लस साइन x। ठीक है यहां तक। इसके बाद लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर जो आप देख रहे हो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x से ही होगा। और नीचे आप देखिए कितना कोस x और 1 प्लस साइन x। जो हमने ये चालाकी यहाँ पर खेली थी, जो हमने यहाँ पे लॉजिक खेला था, वो आपको एक स्टेप बाद ही समझ में आ गया होगा कि क्यों किया। क्योंकि यहाँ जब ये a माइनस बी, a प्लस बी मिलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो नीचे वाला कोस कैंसिल हो जाएगा ना। जो नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम क्रिएटर को ही हमने हटा दिया। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x होता है, और नीचे कितना कोस x, और साथ में कितना 1 प्लस साइन x, है कि नहीं। ये कोस x से ये कोस x कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर कोस x और नीचे 1 प्लस साइन x। देखो सारा चेहरा बदल दिया ना इसका। ये था, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या बना दिया, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये जो काम किया ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3.2 का काम है। 3.2 एक्सरसाइज याद कीजिए, उसमें क्या था कि प्रूव करो ये इसके इक्वल आए, तो जब हम ऐसे प्रूव करते थे। तो यहाँ आप देखोगे 11th में नहीं बल्कि पूरे कैलकुलस में 12th में भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री का आप जो एक स्पेशल चैप्टर पढ़ करके आए हो ना, वो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में ऐसे यूज होती रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का काम था। अब इसके बाद लिमिट का काम होगा। अब क्या कहा जाएगा, x की जगह पाई बाई 2 रखूंगा तो नीचे 0 नहीं बन रहा ना भाई, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस ये बात है, बाकी ऊपर तो बने। x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो कोस पाई बाई 2 0, कोस 90 0, और नीचे पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 1, और 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन 2 0। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना मिल गया, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं वो काफ़ी दमदार हैं, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पहले 3 पार्ट है वो एक जैसे हैं, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल एक जैसा है, थर्ड में थोड़ा सा आप देखेंगे, थर्ड में जो करेंगे वो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाला हूं। तो चलिए पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ऊपर है कोस x, नीचे है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए अगर आप इसमें x की जगह, अगर आप इसमें x की जगह पाई बाई 2 रखें तो ये नीचे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो होगा ना, और कोई फॉर्मूला भी हमें नज़र नहीं आ रहा, और रेशनलाइज से भी बात नहीं बनने वाली कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दें। तो हम इस पर सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल करके आएगा। जब कोई भी सॉल्यूशन ना निकल रहा हो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएं। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में 13.1 में ही, क्या कि हम पुट करेंगे x को, क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच या पाई बाई 2 माइनस एच, मर्जी है आपकी। पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर सकते हो या फिर पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर सकते हो। और ये बताने के लिए h क्या है, एज h टेंड्स टू 0, कि ये जो h है वो बहुत 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 छोटा है, बहुत स्मॉलर है। तो अब यहाँ पर लिमिट बन जाएगी कितनी, h टेंड्स टू 0, ये वाली लिमिट बनेगी ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। और इस फंक्शन में जहां जहां x है उस x की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच। तो ये आ जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे कितना, पाई बाई 2 माइनस x की जगह कितना, पाई बाई 2 माइनस एच, तो कितना, माइनस पाई बाई 2 प्लस एच। दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि ये प्लस एच बनेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो ये माइनस ये प्लस, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल। अब इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 का मतलब 90 में कुछ कम हो रहा है, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव। और इस 90 पे चेंज या नो चेंज, चेंज 90, यहाँ 90 हो 270 हो, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन और लास्ट का कितना, h, और नीचे भी कितना, h। फॉर्मूला तैयार, साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे, लिमिट 0 है, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या रहेगा, 1। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं, वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अगर अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाए तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ऊपर है अंडर रूट 3 साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 6। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब देखो, अगर मैं यहां पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होगा, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं तो x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 6 प्लस एच या पाई बाई 6 माइनस एच। तो यहाँ मुझे पाई बाई 6 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ बनेगा साइन अंडर रूट 3 साइन पाई बाई 6 प्लस एच बनेगा ना, माइनस कोस पाई बाई 6 प्लस एच बनेगा ना, नीचे पाई बाई 6 प्लस एच माइनस पाई बाई 6 एच बन जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी, h टेंड्स टू 0। ऐसा खेल होगा ना। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे तो हमने क्वाड्रेंट देख लिया था, यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 क्या है, 30 डिग्री। जो तो 30 डिग्री है वो खुद फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मेंबर है। मतलब आप हमेशा क्या देखते हो, क्वाड्रेंट हमेशा कब देखते हैं, जब वो 0, 90, 180, 270, 360 से टर्न ले रहा हो, तभी देखते हैं ना, तभी देखता है 90 से। यही तो टर्मिनल पॉइंट है। अब 30 डिग्री तो खुद अपने आप में है, आपको पता है 30 डिग्री इसी में ही है। मेरी बात समझ में आई? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये a है, ये b है, तो आप इस पूरे में क्या लगाएंगे,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और फिर उस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर उस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई और फिर सोल्व करके लाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ज़्यादा शॉर्ट तरीका, वो कैसे, देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक लॉजिक खेल रहा हूँ, एक लॉजिक मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर है ना, मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर है लिमिट x टेंड्स टू π/6, न्यूमरेटर कौन है √3 साइन x माइनस कोस x, और डिनोमिनेटर है x माइनस π/6। मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो वापस वही बात आएगी जो थी। हो गया यहाँ तक। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट से बाहर निकाल दो भाई। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर निकल आता है, लिमिट से बाहर निकाल दो, क्योंकि इस कांस्टेंट पे जब लिमिट लगेगी तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसका काम तो हो गया, इसका रिजल्ट तो 2 आ चुका। अब यहाँ देखिए 2 मैंने एक बार इसके नीचे लिख दिया तो ये √3/2 साइन x बन गया। 2 मैंने एक बार इसके नीचे लिख दिया तो ये 1/2 कोस x बन गया, और नीचे कितना x माइनस π/6, x माइनस π/6। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैं चाहूँगा कि ऊपर साइन का फॉर्मूला बने, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल आएगा वही नीचे हो, लिमिट 0 तो ही वो 1 बनेगा ना। मैं चाहूँगा ऊपर साइन का फॉर्मूला बने, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 बाहर है, लिमिट x टेंड्स टू π/6, और बच्चे जो √3/2 है, जो √3/2 है, इसको मैं कोस π/6 लिख सकता हूँ। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 ही रहेगी, और साथ में कितना साइन x, बीच में माइनस, जो 1/2 है, जो 1/2 है, इसको मैं साइन π/6 कह सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रहेगी, है कि नहीं। और साथ में कितना कोस x, और नीचे कितना x माइनस π/6। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ आप देख रहे हो ऊपर जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है, जो हमने ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है, आप देख पा रहे हो वो किसी का फॉर्मूला बन गया, वो पूरा किसी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। ए कौन है x, b कौन है π/6, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन x माइनस π/6 का फॉर्मूला। और नीचे कितना है, नीचे भी x माइनस π/6 ही है। बोलिए, साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है, लेकिन लिमिट तो नहीं है ना वो, तो क्या करेंगे, लिमिट एग्जैक्ट 0 बनानी पड़ेगी ना पहले, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह क्या π/6 प्लस h। अगर लिमिट 0 बनानी हो तो सब्स्टिट्यूशन रूल लगा दो, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एज h टेंड्स टू 0 ही तो हो जाएगी। यहां देखिए 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहां बन गया साइन x की जगह कितना π/6 प्लस h माइनस π/6, और नीचे कितना π/6 प्लस h माइनस π/6। बताइए, π/6 से π/6, π/6 से π/6 कैंसिल, 2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया साइन h, नीचे हो गया h,
साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है, लिमिट टेंस टू 0 है, 1 हो गया ये इंटू 2, रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, आ गया समझ? चले इसके जो लास्ट के 2 पार्ट है, 5th और 6th, इनमें किसी एक पार्ट में चलते हैं जो 3rd भी इनके जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट हो लेते हैं बच्चे। बच्चों के लिए काफ़ी डाउट वाला क्वेश्चन रहता है ये। लिमिट x टेंस टू पाई 1 माइनस साइन x/2 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये दिया गया है। कोई भी फॉर्मूला अगर नज़र ना आ रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन रूल आप लगा दें। हमने पुट किया यहाँ पर x को, क्या पुट किया, पाई माइनस एच या पाई प्लस एच, मर्जी आपकी, एज h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिमिट हो गई कितनी, h टेंस टू 0। अब जरा यहाँ से एक एक बात को आप समझें, ये कितना बनेगा, 1 माइनस साइन x की जगह कितना आएगा, पाई माइनस एच, और इसके नीचे 2, और इसके नीचे पाई माइनस एक्स, एक्स के है कितना, पाई माइनस एच, तो प्लस एच, और इस पूरे पे स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस साइन, अब जो ये नीचे 2 हमने लिखा है, इस 2 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं ना, मतलब हम इसको कह सकते हैं π/2 माइनस h/2, राइट, ये π/2 माइनस h/2, और यहाँ से ये h स्क्वायर हो गया है ना, पाई माइनस एच रखा तो माइनस पाई प्लस एच, ये h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस π/2 मीन्स 90, 90 में कुछ कम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बाहर नेगेटिव तो नेगेटिव लग जाएगा। इस 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और कोस के साथ लिखा जाएगा h/2, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है, h स्क्वायर, इस कंप्लीट के नीचे h स्क्वायर है। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे सॉरी, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ h/4, और नीचे h स्क्वायर, समझ में आया, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ फॉर्मूला बन गया, और नीचे ये। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2, और इसे मैं साइन h/4 इंटू साइन h/4 लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूँ, और नीचे जो h स्क्वायर है इसको मैं h इंटू h लिख सकता हूँ, जो आज हमने तरीका बताया उससे कर सकते हैं डायरेक्ट। कल हमने बता रहे थे कि ऊपर अलग करें और फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ताकि साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बने। इसको भी 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बने। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहाँ पे आ गया 2 आ गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1/8, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लॉगरिदम पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। लॉगरिदम पे बेस्ड फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड फंक्शन होंगे, उन पे लिमिट्स अप्लाई करना सीखेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें मैं एक लेक्चर में आपको पूरा लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। राइट, एक्सरसाइज का नंबर उससे अगले लेक्चर में आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। फंक्शंस कौन कौन से,
लॉगरिदम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर हम उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करना सीखेंगे, उस पर बेस्ड लिमिट्स के फॉर्मूले सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।